आप सभी को मेरा नमस्कार। लास्ट क्लास जो हुई थी मैथमेटिकल फिजिक्स में वो हुई थी आपकी फोरियर सीरीज पे। होप फोरियर सीरीज आप लोग को समझ में आया होगा और आप लोग जो है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो है आप लोगों ने किए होंगे। ठीक है, चलिए आज हम आगे बढ़ने वाले हैं। उसमें हम कॉम्प्लेक्स नंबर की ओर आगे बढ़ेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर में जो है 2 से 3 लेक्चर आपको लगने वाले हैं इसको कंप्लीट करने में। तो जस्ट हम ऊपर ऊपर से देखेंगे और साथ ही साथ जो कंटूर वाला जो प्रॉब्लम आएगा उसको हम थोड़ा डीपली देखेंगे। ठीक है, ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में हम देखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। दैट इज योर कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर किसको कहते हैं? जैसे कोई नंबर है z, इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ x प्लस आई वाई। ठीक है, जहाँ पे ये जो x जो है ये कहलाता है आपका रियल नंबर, ये आपका क्या कहलाता है रियल नंबर, और ये जो y जो है ये क्या कहलाता है आपका इमेजिनरी। दैट इज योर इमेजिनरी नंबर। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? y z पे z प्लेन में इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम? दैट इज नथिंग बट योर कुछ इस प्रकार से ये आपका इमेजिनरी एक्सिस होता है, दैट इज वाई, और ये आपका क्या होता है आपका रियल एक्सिस होता है। दिस इज कॉल्ड योर इमेजिनरी एक्सिस। इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है, देखिए क्यों होता है क्या होता है ये सब हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करने वाले, क्योंकि ये हम जो है मैथमेटिकल फिजिक्स में पढ़ रहे हैं, मैथ्स की बात नहीं कर रहे हैं, तो हम ज़्यादा उसमें डिटेल में अभी हम नहीं जाने वाले। ठीक है, तो ये हो गया आपका इमेजिनरी एक्सिस और ये क्या हो जाएगा आपका रियल एक्सिस हो जाएगा। सपोज जेड को यहाँ पे पॉइंट है, तो ये कंप्लीट कितना हो जाएगा आपका? सपोज दिस एंगल इज योर थीटा, देन and this distance is r, then this will be your r cos theta and this will be your r sin theta। ठीक है, तो हमारा जो z इक्वल टू जो है x प्लस आई वाई जो है ये कुछ इस प्रकार से आपको दिखेगा, दैट इज z r cos theta प्लस i r sin theta। ये कुछ इस प्रकार से r अगर हम कॉमन कर दें तो cos theta प्लस i sin theta हो जाएगा, और ये फाइनली कितना बचेगा आपका? दैट इज r e टू द पावर i थीटा। दैट इज z इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? r e टू द पावर i थीटा। ठीक है क्या? ये क्या हो जाएगा आपका? पोलर फॉर्म। दैट इज नथिंग बट योर पोलर फॉर्म ऑफ योर कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, पोलर फॉर्म कॉम्प्लेक्स नंबर का किस प्रकार से होता है। ठीक है, जहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मॉड ऑफ z जो होगा, दैट इज मॉड ऑफ z जो है कितने के बराबर होगा आपका? r के बराबर होगा, और साथ ही साथ अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ दैट इज मॉड j माइनस a दैट इज इक्वल टू r, तो इसका मतलब क्या होता है आपका? इसका मतलब ये होता है कि इसका जो रेडियस जो है ना, r जो क्या हो जाता है आपका? रेडियस हो जाता है, और साथ ही साथ जो a जो है ये क्या हो जाता है आपका? ओरिजिन होता है ना। ओरिजिन आप कहाँ से ले रहे हो? z माइनस a पे ले रहे हो। z दैट इज मॉड ऑफ z इक्वल टू r। इसका मतलब क्या है? जो सर्कल जो बनेगा हमारा है ना, ये क्या किसका इक्वेशन है? इक्वेशन ऑफ सर्कल है ना, ये इक्वेशन ऑफ सर्कल, ये आपका इक्वेशन ऑफ सर्कल कहलाता है आपका मॉड ऑफ z माइनस a दैट इज इक्वल टू r। तो यहाँ पे जो सेंटर जो है वो क्या हो जाएगा? ओरिजिन जो है आपका जो 0 0 हो जाएगा है ना, जो ओरिजिन जो है वो क्या हो जाएगा आपका? 0 0 हो जाएगा, और यहाँ पे जो सेंटर जो होगा वो क्या होगा आपका? z माइनस a हो जाएगा। क्लियर है क्या? चलिए इसमें और आगे हमको देखना है, दैट इज x इक्वल टू यहाँ पे कितना है आपका? x इक्वल टू r cos थीटा, और y इक्वल टू कितना है आपका? दैट इज r sin थीटा। ये कुछ इस प्रकार से है, तो इसमें मैं क्या लिख सकता हूँ? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। ये कुछ इस प्रकार से ये फाइनली कितना बन जाता है आपका? r स्क्वायर बन जाता है, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर किसके के बराबर होता है आपका? r स्क्वायर के बराबर होता है। साथ ही साथ इन दोनों को जैसे मैं डिवाइड करूँ तो कितना हो जाएगा? y अपॉन x दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? tan थीटा, देन थीटा इक्वल टू कितना हो जाता है आपका? tan इनवर्स दैट इज y अपॉन x के बराबर हो जाता है। तो इस प्रकार से हम इसको डिनोट करते हैं। क्लियर है क्या? ठीक है, चलिए अब इसमें आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले तो ये जो प्रॉपर्टी जो होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की उसको हम देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज कौन कौन सी आपकी प्रॉपर्टीज होती है इसको पहले देखते हैं। वो प्रॉपर्टी नंबर 1 जो होता है आपका, दैट इज इफ z1 and z2 are complex variable, if z1 and z2 are complex variable, ठीक है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है, तो ये कितना हो जाता है आपका? मॉड ऑफ z1 प्लस z2 दैट मस्ट बी
लेस देन और इक्वल टू, दैट इज मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2। और सेकंड इसमें प्रॉपर्टी होता है मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2, दैट इज मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड ऑफ Z माइनस मॉड ऑफ Z2। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं, दैट इज मॉड ऑफ Z का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू होता है आपका Z बार, और नंबर 4 आपका होता है मॉड ऑफ Z1 अपॉन Z2, दैट इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 अपॉन क्या हो जाएगा मॉड ऑफ Z2 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है क्या? ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं इसमें द मॉरियर थ्योरम, डी मॉरियर थ्योरम, मॉरियर थ्योरम। डी मॉरियर थ्योरम क्या होता है? देखिए ऊपर पर से हम देख रहे हैं कि क्या क्या जो चीजें होती हैं डी मॉरियर थ्योरम पे। देखिए डी मॉरियर थ्योरम में एक कंप्लीट चैप्टर बन सकता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो उतना हम नहीं कर रहे हैं, बट एक रिकॉल कर रहे हैं कि हम क्या क्या चीजें जो है हमको जानना चाहिए। अगर कॉम्प्लेक्स हम पढ़ रहे हैं तो कॉम्प्लेक्स में हमको क्या क्या चीजें जानना चाहिए, वो सब चीजें हैं। जैसे ये प्रॉपर्टीज हो गया, तो हो सकता है प्रॉपर्टीज से आपको एक आध क्वेश्चन मिल जाए, और ये प्रॉपर्टीज का यूज भी हम आगे देखेंगे कि क्या ये प्रॉपर्टी जो है कैसे हमारे लिए यूजफुल होंगे, ठीक है क्या? चलिए डी मॉरियर थ्योरम की अगर मैं बात करूं, तो अगर आपके पास कोई कुछ इस प्रकार से है cos थीटा प्लस i sin थीटा जो है, तो इसको हम क्या लिखते हैं, दैट इज नथिंग बट योर i थीटा। अब अगर मान लिया जाए मैं इसको cos थीटा एंड थीटा है ना, cos एंड थीटा प्लस i sin एंड थीटा अगर मैं कर दूं, तो इसको मैं क्या लिखता हूं, t cos i एंड थीटा लिखता हूं। या अपन डायरेक्टली अगर मैं कहना चाहूं इसमें, तो ये कुछ इस प्रकार से होता है डी मॉरियर थ्योरम जो है, cos थीटा प्लस i sin थीटा, अगर इसकी पावर अगर n है तो इसको मैं लिख सकता हूं cos n थीटा प्लस i sin n थीटा। ये कुछ इस प्रकार से मैं इसको क्या कर सकता हूं, लिख सकता हूं। यस सर, क्लियर है क्या? यहाँ तक क्लियर है, एकदम क्रिस्टल क्लियर है। चलिए अब मैं कॉम्प्लेक्स फंक्शन की बात करूँगा। नेक्स्ट जो है मैं बात करूँगा कॉम्प्लेक्स फंक्शन, दैट इज कॉम्प्लेक्स फंक्शन। तो कॉम्प्लेक्स फंक्शन जो हमारा एब्जेक्ट जो होता है, ये होता है आपका u(x,y) और प्लस इतना होता है v(x,y) से मिलकर बना होता है, जहाँ पे इसको हम बोलते हैं रियल फंक्शन, और इसको बोलते हैं इमेजिनरी। क्या बोलते हैं हम इसको? इमेजिनरी कहते हैं, ठीक है। तो एब्जेक्ट जो होता है वो आपका u और v से मिलकर बना होता है, जिसमें से u क्या होता है आपका रियल होता है, और साथ ही साथ आपका v जो है वो क्या होता है आपका इमेजिनरी होता है। यहाँ तक क्लियर है क्या सारी चीजें? ठीक है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। हाँ, नेक्स्ट हम देखते हैं कॉम्प्लेक्स एनालिटिक फंक्शन के बारे में। कॉम्प्लेक्स एनालिटिक फंक्शन, कॉम्प्लेक्स एनालिटिक फंक्शन, एनालिटिक फंक्शन। तो कॉम्प्लेक्स एनालिटिक फंक्शन किसको कहेंगे? ठीक है, अगर कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन आपको दिया गया है, उसको एनालिटिक फंक्शन हम कब कहेंगे? ठीक है, तो सपोज हमारे पास कोई फंक्शन दिया हुआ है, दैट इज एफ(z), इसको हम एनालिटिक फंक्शन तब कहेंगे जब इसका वैल्यू जो है एट z इक्वल टू z नॉट के सिंगल वैल्यू हो। जब f जो है क्या हो आपका सिंगल वैल्यू हो, कहाँ पे? z इक्वल टू z नॉट पे, और साथ ही साथ इसके नेबरहुड पे डेरिवेबल है ना, इसका जो नेबरहुड बनेगा, नेबरहुड पे क्या हो? डेरिवेबल। इसके नेबरहुड पे क्या हो? डेरिवेबल हो, तब जाके हम क्या कहेंगे इसको? कॉम्प्लेक्स एनालिटिक फंक्शन कहेंगे। किसको? एफ(z) को। अ फंक्शन, complex function, a complex function is said to be analytic if it has single value at z equal to z naught and derivable in the neighborhood of z equal to z naught। ठीक है क्या? तो ये आपका क्या होता है? डेफिनेशन होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन के एनालिटिक होने की। ठीक है क्या? क्लियर है? चलिए अब कॉची-रीमान थ्योरम देखते हैं। नेक्स्ट जो है हम देखने वाले हैं कॉची-रीमान थ्योरम। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कॉची रीमान इक्वेशन। कॉची रीमान इक्वेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा। नेसेसरी कंडीशन जो होता है इसमें नेसेसरी कंडीशन जो होता है आपका, नेसेसरी कंडीशन जो होता है
तो इसको आपको जो है याद रखेंगे। नेसेसरी कंडीशन जो क्या होता है आपका del u upon del x that is equals to del v upon del y, और साथ ही साथ del u upon del y that is equals to minus del v upon del x। तो ये क्या होता है आपका नेसेसरी कंडीशन होता है इसके लिए कॉची रीमान इक्वेशन का। ठीक है, कोई भी आपका जैसे u और v कोई भी अगर आपको पास कॉम्प्लेक्स फंक्शन दिया हुआ है दैट इज u प्लस iv के अगर फॉर्म में, तो वो इस इक्वेशन को क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, फंक्शन के एनालिटिक होने के लिए ये क्या होता है आपका कंडीशन होता है। ठीक है, और इसमें ये तो हो गया नेसेसरी कंडीशन, और साथ ही साथ इसमें जो सफिशिएंट कंडीशन जो होता है वो क्या होता है आपका del u upon del x हो गया, आपका del u upon del y हो गया, साथ ही साथ del v upon del x हो गया और del v upon del y हो गया। ये सब सभी जो है कंटीन्यूअस फंक्शन ऑफ x एंड y हो गया, कंटीन्यूअस फंक्शन ऑफ x एंड y। ठीक है, क्या होंगे ये कंटीन्यूअस फंक्शन होंगे x और y के। क्लियर है क्या यहाँ तक? ठीक है, चलिए अब इसको देखिए, ये डायरेक्ट हो गया, यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है x और y के फॉर्म में। इसको जो है डायरेक्ट पूछा जाता है पोलर फॉर्म में क्या होगा करके। डायरेक्ट आपको इक्वेशन ही दिखेगा, ये जो है किसी भी फंक्शन के एनालिटिक होने की क्या है आपकी कंडीशन है कि del u upon del x is equal to del v upon del y, और क्या है दूसरा कंडीशन del u upon del y is equal to minus del v upon del x। यहाँ तक क्लियर है क्या? ठीक है, अब देखिए इसमें जो है इसी को पोलर फॉर्म में भी पूछता है ना। तो पोलर फॉर्म में जो हमारा होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। चलिए पोलर फॉर्म में देख लेते हैं। पोलर फॉर्म ये डायरेक्ट पूछा जा सकता है पोलर फॉर्म को। तो del u upon del v का जो है that is equal to minus r del v upon minus r del v upon कितना हो जाएगा del r। तो ये एक हो गया, और इसी के साथ आपका del u upon del r that is equal to 1 upon r del v upon del थीटा। तो ये आपका सेकंड है। क्लियर है क्या यहाँ तक? ठीक है, तो ये जो दो इक्वेशन है ये तो आपको याद करना ही है, ऊपर वाला नीचे वाला भी आपको याद करके रखना है, ताकि अगर एग्जाम में अगर डायरेक्ट पूछा जाता है कि पोलर फॉर्म में भैया हमारा कॉची रीमान इक्वेशन है कैसे दिखता है करके, तो आप देखते ही उसको पहचान लो। ठीक है, पहचान लो, पकड़ के उसको क्या लगा दो, टिक लगा दो। ठीक है, चलिए अब कुछ फंक्शन हमको दिए हुए हैं, इसको इसमें क्वेश्चन लिख लेते हैं कि कैसे आएगा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए चेक फंक्शन f(z) that is equals to sin z is analytic or not, is analytic or not। ठीक है, ये एनालिटिक है या नहीं उसको हमको बताना है। तो ये दिया हुआ है आपका that is function that is f(z) that is equals to कितना है आपका sin x plus i(y), ये आपको दिया गया है। ठीक है, ओके, तो ये क्या है आपका दिया गया है। तो इसको क्या करना है, ये एनालिटिक है या नहीं इसको चेक करना है। तो इसको चेक करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वो जो इक्वेशन जो है कॉची रीमान इक्वेशन हमने जो लिखा है अभी, वो उसमें क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये आपको चेक करना होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें, इसको तो हम एक्सपांड कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका दैट इज sin x cos i(y)। ठीक है, और ये प्लस कितना हो जाएगा आपका दैट इज cos x sin i(y)। ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। अब आपको ये याद रखना है कि अगर इस प्रकार का अगर कुछ आता है तो उसका वैल्यू कितना होता है। ठीक है, तो आप हमेशा याद रखेंगे कि cos वाला जो टर्म है ये इसको क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, और cos हाइपरबोलिक y हो जाता है। और sin के लिए क्या होता है आपका i y दैट इज इक्वल टू कितना हो जाता है i sin हाइपरबोलिक h y y में। ठीक है, क्लियर है क्या? ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार से होता है भाई, इसको आपको याद रखना है। तो f(z) जो है वो फाइनली कितना हो जाएगा आपका दैट इज sin x cos y का कितना हो जाता है cos हाइपरबोलिक y, और ये कितना हो जाएगा आपका प्लस i सामने आ जाएगा तो cos x sin क्या हो जाएगा हाइपरबोलिक y हो जाएगा। तो ये कुछ इस प्रकार से आपको क्या मिल गया, आपको f(z) मिल गया। अब इस f(z) में आपका कौन सा टर्म जो है u है और कौन सा टर्म जो है v है। तो ये वाला टर्म जो है वो क्या है u है, और ये वाला टर्म जो है कितना है v है। तो सबसे पहला इक्वेशन हमको क्या चेक करना पड़ेगा दैट इज del u upon del x
दैट इज डेल यू अपॉन डेल एक्स जो है कितना आ रहा है। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स की अगर मैं बात करूं तो कितना आ जाएगा, ये cos x cos हाइपरबोलिक y के बराबर हो जाएगा, और सीधा उसके बराबर कितना आना चाहिए, डेल v अपॉन डेल y, डेल v अपॉन डेल y। तो डेल v अपॉन डेल y अगर मैं कर दूं वहां से तो कितना हो जाएगा आपका, cos का cos ही रहेगा, और sin का क्या हो जाएगा आपका, फिर से क्या हो जाएगा आपका cos हो जाएगा। तो देखिए दोनों जो है क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। तो पहला वाला कंडीशन क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया आपका। चलिए दूसरा वाला देखते हैं, दूसरा वाला आता है कि नहीं आता है। तो चलिए, तो ये इतना डेल u अपॉन डेल y करेंगे तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, डेल u अपॉन डेल y कितना हो जाएगा आपका, दैट इज हाँ कितना हो जाएगा, दैट इज कितना हो जाएगा, डेल u अपॉन डेल y है ना ये, तो ये कितना हो जाएगा आपका साइन पहले, ये कितना है आपका, दैट इज sin x, और cos का क्या हो जाएगा आपका sin हाइपरबोलिक y हो जाएगा, ठीक है। देन डेल u सॉरी डेल v अपॉन क्या हो जाता है आपका डेल x, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, हाँ ये माइनस क्या हो जाएगा आपका sin x, और ये क्या हो जाएगा sin हाइपरबोलिक y। तो ये दोनों भी क्या हो गए, इक्वल हो गए। देखिए इसमें माइनस साइन आ गया, माइनस साइन आ गया, क्या होता है आपका, है ना दोनों इक्वेशन जो है क्या होता है आपका, यहाँ पे हो गया आपका डेल u अपॉन डेल x दैट इज इक्वल टू डेल v अपॉन डेल y, ठीक है। तो ये तो कंडीशन फुलफिल हो गई। यहाँ पे क्या है आपका डेल u अपॉन डेल y दैट इज इक्वल टू माइनस डेल v अपॉन कितना होता है डेल x, तो ये भी कंडीशन जो है क्या हो गई, फुलफिल हो गई। तो दोनों कंडीशन जो है यहाँ पे क्या हो गए, फुलफिल हो गए। दैट्स व्हाई क्या हो जाएगा, ये जो फंक्शन दिया हुआ था आपको, कौन सा फंक्शन आपको दिया हुआ था, ये जो फंक्शन ऊपर में दिया हुआ था, ये क्या हो जाएगा आपका, ये जो फंक्शन है ये आपका एनालिटिक फंक्शन है। ये जो फंक्शन है क्या हो जाएगा आपका, एनालिटिक फंक्शन है। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये कॉची रीमान इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। क्लियर है क्या, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, दैट इज fz इज इक्वल्स टू चेक है ना, fz इज इक्वल्स टू क्वेश्चन नंबर 2 में पहला है आपका, दैट इज z स्क्वायर। तो इसको मैं नहीं करा रहा हूं, इसको आपको खुद से करना है, ठीक है। z स्क्वायर को आप लोग जो है वो चेक कीजिएगा, मैं इसको चेक नहीं कर रहा हूं, ठीक है। चलिए अब इसमें क्या हो जाएगा, देखिए थोड़ा सा मैं और हिंट कर देता हूं, दैट इज x प्लस i y, और क्या हो जाएगा x प्लस i y, दोनों को मल्टीप्लिकेशन करना, और x और जो रियल पार्ट जो होता है और आपका कौन सा पार्ट होता है, इमेजिनरी पार्ट होता है, इन दोनों पार्ट में जो है आपका वैल्यूज आएंगी, और उसको आप जो है फिर से क्या करोगे, चेक करोगे कॉची रीमान इक्वेशन से, और आपका फाइनल वैल्यू आपको मिल जाएगा, ठीक है। देखिए चलिए सेकंड है आपका, दैट इज fz इक्वल्स टू मॉड ऑफ z स्क्वायर, मॉड ऑफ z स्क्वायर, मॉड ऑफ z स्क्वायर। तो ये कुछ इस प्रकार से आपको fz दिया हुआ है। क्लियर है क्या, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये वाला आएगा कि नहीं, इसको देख लेना, चेक करना है आपको बेसिकली, है ना, चेक ठीक है, fz इज एनालिटिक और नॉट, एनालिटिक और नॉट, ठीक है। एनालिटिक है कि नहीं वो आपको क्या करना होगा, चेक करना होगा। क्लियर है क्या, चलिए अब ये हो जाएगा fz इक्वल्स टू मॉड ऑफ z स्क्वायर, और ये फाइनली कितना हो जाएगा, ये देखिए इसमें प्रॉपर्टी में हमने देखा था इसका वैल्यू कितना होता है, z बार होता है, और z बार कितना होता है, x प्लस i बार के बराबर होता है। तो z बार कितना हो जाएगा आपका, x माइनस i बार। z बार बेसिकली क्या होता है, इस z का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट होता है, क्या होता है आपका, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट होता है, ठीक है। तो ये z बार इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, दैट इज x माइनस i y। तो ये फाइनली कितना हो जाएगा आपका, x प्लस i y, और ये कितना हो जाएगा, x माइनस i y, अब इधर मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो x स्क्वायर माइनस i x y, और ये कितना हो जाएगा प्लस i x y, और कितना हो जाएगा माइनस माइनस, देखिए ये प्लस माइनस कितना हो जाएगा माइनस, और i स्क्वायर का हो जाएगा प्लस, दैट इज y स्क्वायर। तो ये फाइनली कितना हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो गए, और x स्क्वायर प्लस कितना हो गया आपका y स्क्वायर, ये क्या है आपका fz। देखिए यहाँ पर से आप देखेंगे तो ये तो रियल पार्ट है, केवल इसमें क्या है आपका, केवल रियल पार्ट है। तो रियल पार्ट है तो ये एनालिटिक नहीं होगा, एनालिटिक नहीं होगा, क्योंकि इसमें क्या है, केवल रियल पार्ट है। रियल पार्ट है तो क्या होगा, केवल डेल u अपॉन डेल x देगा, ठीक है, डेल u अपॉन डेल x तो देगा, लेकिन डेल v अपॉन डेल y जो है वो तो 0 आ जाएगा डायरेक्ट। तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा क्या, सेटिस्फाई नहीं करेगा। सेटिस्फाई अगर नहीं करेगा तो क्या नहीं होगा, ये एनालिटिक नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें, ठीक है। कुछ रूल्स देख लेते हैं एनालिटिक होने के लिए, एनालिटिक होने के लिए कुछ रूल्स देख लेते हैं, रूल्स टू चेक एनालिटिक, ठीक है। रूल्स जो काफी इंपॉर्टेंट है, रूल्स टू चेक एनालिटिक, एनालिटिक है कि नहीं उसको चेक करने के लिए हमारे पास कुछ रूल है, उसको हमको ध्यान में रखना होगा, फिर हम डायरेक्ट चेक कर सकते हैं।
इफ फर्स्ट पॉइंट है आपका, इफ जेड बार, अगर जेड बार जो है इन्वॉल्व हो रहा है, इन्वॉल्व इन अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन, अगर जेड बार अगर इन्वॉल्व हो रहा है किसी भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन में, देन इट विल नॉट एनालिटिक फंक्शन, एनालिटिक फंक्शन, एनालिटिक फंक्शन। ठीक है, अगर जेड बार अगर आ गया है, इससे पहले वाला एग्जांपल में देखिए यहाँ पे जेड बार आया था, ये देखिए जेड बार आया था तो एनालिटिक नहीं था, तो जेड बार अगर आता है तो एनालिटिक नहीं होगा, ये आप जो है ध्यान रखिएगा। सेकंड जो है, इफ देयर इज एनी फ्रैक्शनल पावर, इफ देयर इज एनी फ्रैक्शनल पावर, फ्रैक्शनल power in complex function fz, then it will not single value, so it will not analytic function। फ्रैक्शनल पावर अगर आपको दिख गया, जेड के ऊपर अगर आपको फ्रैक्शनल पावर अगर दिख गया तो डायरेक्ट आप क्या बोलोगे, एनालिटिक नहीं है। ठीक है, नंबर थर्ड, इफ एनी फंक्शन कोई फंक्शन दिया हुआ है एक्स और वाई के टर्म में, कन्वर्टेड इनटू एफ जेड, है ना, इसको जेड के टर्म में आपने क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया, देन देयर इज अ रिमेनिंग रियल पार्ट, देन there is a remaining real part, केवल रियल पार्ट बच रहा है, remaining real part that is rz, then it will not analytic। ठीक है, चलिए देखिए तीनों पॉइंट्स में एक बार और देख लेते हैं क्या क्या बोल रहा है। पहला पॉइंट क्या बोल रहा है आपका, एफ जेड अगर इन्वॉल्वमेंट है ना, जेड बार अगर इन्वॉल्वमेंट है एफ जेड में, एफ जेड अगर आपको कुछ दिया हुआ है जहां पे अगर जेड बार का अगर इन्वॉल्वमेंट है तो डायरेक्ट आप बोल सकते हो कि ये जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन है ये आपका एनालिटिक फंक्शन नहीं है। ठीक है, दूसरा क्या बोल रहा है, इफ देयर इज एनी फ्रैक्शनल पावर, अगर आपको फ्रैक्शनल पावर दी गया, जैसे एफ जेड इक्वल टू अगर दी गया आपको जेड इक्वल टू 3/2 ऐसा अगर दी गया, तो आप डायरेक्ट क्या बोलोगे कि ये जो है फंक्शन जो है वो दिया हुआ है वो क्या नहीं होगा, एनालिटिक फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, नंबर 3 क्या बोल रहा है आपका, इफ एनी फंक्शन fxy कन्वर्टेड इनटू fz, देन देयर इज अ रिमेनिंग रियल पार्ट rz, देन इट विल नॉट एनालिटिक। फिर से ये क्या नहीं होगा आपका, एनालिटिक नहीं होगा। अगर fxy दिया हुआ है उसको आप कन्वर्ट करके क्या कर लेते हो, fz में कन्वर्ट कर लेते हो और केवल आपका क्या मिल रहा है, रियल पार्ट मिल रहा है। ठीक है, तो रियल पार्ट मिल रहा है तो ऐसा जो फंक्शन जो होगा वो आपका एनालिटिक नहीं होगा। इन सब चीजों को जो है आप याद रखेंगे। यहाँ तक ठीक है क्या? चलिए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इसमें, है ना, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। ये नेट में आए हुए क्वेश्चन है, देखिए मैं यहाँ पे जो नेट में आया हुआ क्वेश्चन है सेकंड, जैसे ही जब भी मैं बोल रहा हूँ इस प्रकार का, तो आप लोग को समझ जाना है कि इस प्रकार के क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन जो है सेट में पूछे जा सकते हैं, डायरेक्ट उठाएंगे, है ना। जैसे आपका नेट लेवल के क्वेश्चन जो भी मैं करा रहा हूँ, तो ये वो क्वेश्चन है जो आए हुए क्वेश्चन है नेट में, तो ऐसे क्वेश्चन को जो है डायरेक्ट जो है आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, विदाउट एनी चेंज इन वैल्यू, है ना, विदाउट एनी चेंज वो डायरेक्ट जो है वहां से उठा के आप लोग को दे देगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन इसमें से है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a for which that is fxy is equal to 2x plus 3 x square minus 6 minus 0 minus 1 square चलिए
ओके, हाँ आगे क्या है आपका प्लस 2i 3xy प्लस ay इज एनालिटिक। ठीक है, अगर एनालिटिक है, ठीक है, ये जो फंक्शन दिया हुआ है ये आपका अगर एनालिटिक है बोल रहा है तो आपको क्या निकालना है, एक ही वैल्यू निकालना है। एनालिटिक दिया हुआ है इसका मतलब क्या होगा आपका कि डेल u अपॉन डेल x जो है किसके बराबर होगा, डेल v अपॉन डेल y के बराबर होगा। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो मैं किसी एक कंडीशन को सेटिस्फाई करा लेता हूं और उसको एक एक बराबर मैं कुछ लिख दे आऊंगा। ठीक है, चलिए देखिए इधर क्या हो जाएगा आपका डेल u अपॉन डेल x, डेल u अपॉन डेल x करोगे तो ये वाला पार्ट जो है आपका u वाला पार्ट है और ये वाला पार्ट जो है किसका पार्ट है, v का पार्ट है। क्लियर है क्या? चलिए अब इसमें मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो कितना आ जाएगा आपका 2 हो जाएगा और यहाँ पे अंदर में क्या बचेगा आपका दैट इज 6x तो हो जाएगा आपका 6x हो जाएगा दैट इज इक्वल्स टू डेल v अपॉन डेल y। यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 2 है, 2 तो 2 आएगा ही। इसका x के साथ अगर मैं करूंगा सॉरी y के साथ अगर करूंगा तो यहाँ कितना बचेगा 3x बचेगा और साथ ही साथ क्या बचेगा आपका a बचेगा कुछ इस प्रकार से। तो ये 6x प्लस a हो गया और इधर कितना आ जाएगा आपका 2 प्लस 6x तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो ये दोनों कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। देखिए कितना आसान सा सवाल है ये CSIR नेट में पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ से आप जो है कुछ इस प्रकार से आपको डायरेक्ट दिया जाएगा, वहां से आप जो है डायरेक्ट क्वेश्चन बना सकते हैं। क्लियर है क्या? क्लियर है? ओके, एक और क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको। ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है, ठीक है, ये क्वेश्चन जो पूछा गया है टीआर पर लेवल के क्वेश्चन जो है आप सॉल्व कर रहे हैं। देखिए ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसमें if f(x, y) that is equals to 1 plus x plus y और 1 plus x minus y और plus ax square minus y square और plus 2i y 1 minus x minus ax is analytic function is analytic function then find value of ये लंबा चौड़ा जो है भी आपको दिया गया है। ठीक है, कैसे फाइंड करेंगे? सिंपल सा वही तरीका है जो पिछले में हमने लिखे थे। ठीक है, क्लियर है? ओके, चलिए इस पे देख लेते हैं क्या होगा आपका। तो डेल u अपॉन डेल x जो है किसके बराबर होना चाहिए, डेल v अपॉन डेल y के बराबर होना चाहिए। डेल u अपॉन डेल x जो है किसके बराबर होना चाहिए, डेल v अपॉन डेल y के बराबर होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा डेल u अपॉन डेल x करो, डेल u अपॉन डेल x करो, देखिए ये यहाँ से यहाँ तक आपका जो है u और यहाँ से यहाँ तक आपका क्या है v। तो डेल u अपॉन डेल x करोगे तो कितना हो जाएगा आपका, दैट इज योर 1 into क्या हो जाएगा आपका, इतना जो है आपका मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, इतना मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका, दैट इज 1 प्लस, अच्छा इसको आराम से करो जरा, डेल u अपॉन डेल x दैट इज इक्वल टू, चलिए ये 1 हो जाएगा आपका और ये पूरे कंप्लीट जो मल्टीप्लिकेशन में आएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका मल्टीप्लिकेशन में और इसके साथ इसका करोगे तो कितना हो जाएगा, फिर से 1 हो जाएगा, फिर इसका कितना हो जाएगा x कर दो तो 2ax हो जाएगा। तो ये कुछ इस प्रकार से अब इसको ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 1 प्लस x माइनस y प्लस 1 प्लस x प्लस y प्लस 2ax, ये y और y तो आपको कैंसिल हो गया और ये कितना हो जाएगा 2 प्लस 2x प्लस 2ax, ये कितना मिल गया आपको, डेल u अपॉन डेल x। क्लियर है क्या? ठीक है, अब यहीं पे देख लेते हैं दैट इज डेल v अपॉन डेल y कितना मिलेगा, डेल v अपॉन डेल y जो है ये कितना मिल जाएगा आपका, दैट इज 2 और ये अंदर क्या बचेगा आपका, दैट इज 1 माइनस x माइनस ax। तो इन दोनों को इक्वेट कर लेते हैं, इक्वेट करेंगे तो क्या आएगा देख लीजिए, इक्वेट कर लीजिए कितना हो जाएगा, दैट इज डेल u अपॉन डेल x इक्वल टू डेल v अपॉन कितना डेल y। इसको इक्वेट कर दीजिए, 2 में कॉमन कर लो तो 1 प्लस x प्लस ax दैट इज इक्वल्स टू 2 इधर कॉमन 1 माइनस x माइनस ax, 2 गेट कैंसिल, 1 प्लस x प्लस ax और इधर क्या बचेगा 1 माइनस x माइनस ax। क्या बात है, a और a कैंसिल हो जाएगा आपका, x को इधर लिया तो 2x हो जाएगा, ये उधर जाएगा कितना हो जाएगा माइनस 2ax हो जाएगा, 2 गेट कैंसिल और क्या बचेगा x भी आराम से गेट कैंसिल, तो ये इक्वल टू कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। देखिए इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन और इसका आंसर जो है सीधा -1। क्लियर है क्या? क्लियर है?
ठीक है। तो ये तो हो गया आपका क्या, एनालिटिक फंक्शन और उस पर क्वेश्चन। ठीक है, आज हम यही कवर करते हैं, यही तक कवर करते हैं। एक और वीडियो मैंने इससे पहले मैं पोटेंशियल स्टेप के लिए मैं अपलोड कर रहा हूँ, और साथ ही साथ ये वीडियो भी हो जाएगा। तो जितना भी कराया जा रहा है आप उतना करते जाइए फटाफट, जो है आप बढ़न लेके मत चलिएगा कि जैसे आज का 2 वीडियो आ गया तो फिर हम कल एक को आज देख लेते हैं, एक को कल देख लेते हैं, कल फिर से 2 वीडियो आ गए तो फिर 3 वीडियो हो जाएंगे। ऐसा जो है लगेज जो है आप लेके नहीं चलेंगे। ठीक है, आप जो वीडियो आपको कराया जा रहा है उस वीडियो को आप जो है आज आराम से बैठ के आप कीजिए। ठीक है, ओके।